भारत के दक्षिणी राज्य केरल में हर साल 2 से 3 हजार लोग अपना धर्म बदलकर इस्लाम अपना लेते हैं। लेकिन इन बड़े आंकड़ों के पीछे कुछ ऐसे काले सच छिपे हैं जो दुनिया की नजरों से ओझल हैं। जैसे कि कुछ भोली भाली जवान लड़कियों को धोखेबाज लोग ड्रग्स देकर, उनके जज्बातों से खेलकर या यहाँ तक कि जबरदस्ती उनका धर्म बदलवा देते हैं। इसके बाद उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें झांसा देकर मिडिल ईस्ट ले जाकर आतंकियों की गुलाम और मानव बम बना दिया जाता है। आम जनता के बीच छिपकर रहने वाले ये आतंकी इसे बड़े फख्र से लव जिहाद का नाम देते हैं। केरल, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग हमेशा से शांति और भाईचारे के साथ रहते आए हैं, वहाँ यह समस्या काफी गंभीर रूप ले चुकी है। इसी वजह से 3 लड़कियों की सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर 2023 में द केरल स्टोरी नाम की एक फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का मकसद लोगों को अपने आसपास फैले धार्मिक फरेब और मीठी मीठी बातें करने वाले लड़कों के जाल से सावधान करना है। कहानी की शुरुआत शालिनी नाम की एक लड़की से होती है, जिसका जन्म एक खुशहाल हिंदू परिवार में हुआ है। वह एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेती है, जहां उसकी मुलाकात अपनी 3 रूममेट्स से होती है। गुलाबी कपड़े पहने हुए लड़की का नाम है निमाह मैथ्यूज। भारत में मैथ्यूज जैसा सरनेम सुनकर ही पता चल जाता है कि वह एक ईसाई परिवार से है। उसके ठीक सामने जो बैठी है, उसका नाम गीतांजलि है। उसके परिवार का धर्म क्या है, ये फिलहाल एक सस्पेंस रखा गया है। तीसरी लड़की के पहनावे को देखकर ही समझदार दर्शक तुरंत समझ जाएंगे कि वह एक मुस्लिम लड़की है। उसका नाम आसिफा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अरे शुरुआत में तो कहा गया था कि ये 3 लड़कियों की कहानी है, फिर ये चौथी कहां से आ गई? जी हाँ, यही वो आखिरी लड़की आसिफा है, जिसने शुरुआत से ही बड़ी चालाकी से ये पूरा जाल बुना था। बाकी की 3 लड़कियां केरल के अलग अलग शहरों से आई थीं। आसिफा, जो कि वहीं की लोकल लड़की थी, उसने बाकी लड़कियों को बड़े प्यार से न्योता दिया। मेरा घर यहाँ से बहुत पास में, हम कभी भी जा सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कॉलेज के पहले ही दिन इन तीनों शिकारों की छुपकर तस्वीरें ली गई थीं। इनका पूरा डेटा तैयार करके उनके हेडक्वार्टर भेजा जा चुका था, जहां से इस खौफनाक प्लान को हरी झंडी मिल गई थी। वहां अचानक आसिफा का चचेरा भाई और उसका एक दोस्त भी आ टपके, जो कुछ ज्यादा ही मिलनसार और मेहमान नवाज बन रहे थे। यहीं से उनके हनी ट्रैप का पहला कदम शुरू होता है। आसिफा का ये कजिन, जो एक मेडिकल का छात्र था, बहुत ही मीठी मीठी और लच्छेदार बातें कर रहा था। गाड़ी उसका दोस्त चला रहा था, जो कि एक छोटा मोटा बिजनेसमैन था। रास्ते भर ये दोनों अपने ऊंचे आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें करते रहे, जैसे कि गरीबों को दान देना, चैरिटी करना और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना। बातों ही बातों में उन्होंने लड़कियों के दिमाग में ये डालना शुरू किया कि यही उनके इस्लाम धर्म की सच्ची सीख है। समंदर किनारे घूमने के बाद वो दोनों लड़के वहां से चले गए और लड़कियों ने डिनर करना शुरू किया। खाने से पहले मुस्लिम आसिफा और ईसाई निमाह ने प्रार्थना की। हिंदू परिवार से आने वाली शालिनी की ऐसी कोई आदत नहीं थी कि वो खाने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा करे। जब सबने गीतांजलि से पूछा तो उसने बताया कि उसके पिता कहते हैं, अगर शुक्रिया अदा करना ही है तो उन किसानों का करो जिन्होंने ये अन्न उगाया है। तब जाकर सबको पता चला कि गीतांजलि का परिवार कम्युनिस्ट विचारधारा को मानता है। असल में गीतांजलि के पिता एक पुराने कम्युनिस्ट नेता थे और केरल जैसे राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत प्रभाव है, इसलिए वहाँ ऐसा होना बहुत आम बात है। इस पर आसिफा ने तुरंत टोका और कहा, Eating without prayer is a sin. खाना बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए तीनों लड़कियों का पूरा ध्यान खाने पर ही रहा और उन्होंने इस बहस को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन घर लौटते वक्त आसिफा ने फिर से इसी बात को छेड़ा। और ये जो खाना हम खाते हैं ना, वो अल्लाह और उनके पैगंबर का रहम है हमारे ऊपर। अगर हम अल्लाह को थैंक्स नहीं बोलते तो उनका गुस्सा हमें हेल फायर तक ले जाता है। कम्युनिस्ट परिवार से ताल्लुक रखने वाली गीतांजलि का वैसे तो अपना कोई खास धर्म नहीं था, लेकिन उस पर अपने पिता के विचारों का गहरा असर था। उसने आसिफा की डराने वाली बातों का कड़ा पलटवार किया। इस पर आसिफा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसने बात घुमाते हुए कहा, तुम्हारे पिता जो कहते हैं वो सब तो सिर्फ नेताओं के बनाए हुए खोखले नारे हैं। तभी हिंदू परिवार की शालिनी ने मासूमियत से पूछा, तुम्हारा अल्लाह हिंदुओं को पनिश क्यों करेगा? इस पर आसिफा ने अपना वही रटा रटाया जवाब दे मारा। तो जो अल्लाह में बिलीव करता है उन्हें जन्नत मिलता है, और जो इस्लाम में बिलीव नहीं करता है उन लोगों को दोज़ख की आग में जला दिया जाता है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह जलाता है। यह कहकर वो एक गहरी आह भरते हुए वहाँ से चली गई, मानो वही एक है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सच पता हो। लेकिन इन धार्मिक बहसों के बावजूद उन चारों की दोस्ती टूटने के बजाय और गहरी होती गई। कुछ ही दिनों बाद आसिफा ने बड़ी चालाकी से उन तीनों को अपने घर ईद का जश्न मनाने के लिए बुलाया। वहाँ आसिफा के परिवार और रिश्तेदारों ने इन तीनों लड़कियों पर इतना प्यार लुटाया कि उन्हें बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस होने लगा। इसी बहाने उनकी मुलाकात एक और हैंडसम लड़के से कराई गई, जो आसिफा के चचेरे भाई का ही दोस्त था। अब जरा इस खेल को समझिए, 3 गैर मुस्लिम लड़कियां और उनके सामने 3 हैंडसम मुस्लिम लड़के। क्या इत्तेफाक है ना? जैसे सब कुछ किस्मत ने तय किया हो। लेकिन असल में ये एक सोची समझी साजिश थी। बहुत जल्द ही शालिनी आसिफा के कजिन के प्यार में पड़ गई। उधर गीतांजलि भी दूसरे लड़के के साथ डेट पर जाने लगी। सिर्फ ईसाई लड़की निमाह ही थी जो उनके इस जाल से बची रही और उसने लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद इस खौफनाक साजिश का अगला पड़ाव शुरू होता है। इस सिंडिकेट के 2 बड़े लोग आसिफा को एक खास तरह का नशीला पदार्थ देते हैं। ये एक ऐसा ड्रग था जो इंसान के दिमाग पर असर करता है और धीरे धीरे उसकी लत लग जाती है। उन्होंने आसिफा से कहा कि इसका इस्तेमाल उन तीनों लड़कियों को पूरी तरह अपने कंट्रोल में करने के लिए करना है। हनी ट्रैप की पहली चाल कामयाब होने के बाद अब उनकी दूसरी खतरनाक चाल शुरू हो चुकी थी। उन आदमियों ने आसिफा को आगे के खर्चे के लिए पैसों की एक मोटी गड्डी भी थमा दी। फिर एक दिन वो तीनों लड़कियां मॉल में शॉपिंग करने गईं, जहां मॉल में कुछ ऐसा हुआ जिसने लड़कियों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। भीड़ में एक अजनबी ने एक लड़की के साथ गंदी हरकत की। यह घटियापन बर्दाश्त के बाहर था। लड़कियों ने उस आदमी को रोका और उससे माफी मांगने को कहा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस आदमी के साथ ही वहीं आसपास छिपे थे। वो तुरंत वहां इकट्ठा हो गए और उल्टा लड़कियों पर ही हावी होने लगे। जब लड़कियों ने देखा कि वो बातों से नहीं जीत पाएंगी और पुलिस को बुलाने की धमकी दी, तो उन गुंडों ने लड़कियों पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। ये साफ था कि वो पूरी तैयारी
तैयारी के साथ आए थे। हर एक गुंडे ने एक लड़की को निशाना बनाया और हाथापाई करते हुए उनके कपड़े तक फाड़ दिए। सरेआम इतनी बड़ी बेइज्जती और शर्मिंदगी झेलने के बाद लड़कियां रोती बिलखती हॉस्टल वापस लौटी। तभी आसिफा ने अपना जहर उगलना शुरू किया। इतनी सारी लड़कियां थे मार्केट में, खाली तुम तीनों थी जिन्होंने हिजाब नहीं पहना था, राइट? हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है। बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। इस बार निमाह से चुप नहीं रहा गया। उसने कड़ा एतराज जताते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जीसस को झूठा कहने की? इस पर आसिफा ने पलटवार करते हुए कहा, गॉड का बेटा सूली पर लटकाया जा रहा है और गॉड आकर अपने बेटे को नहीं बचा पा रहा। वो तुम लोग का गॉड इतना हेल्पलेस है, खुद ही दूसरों से मदद मांगता रहता है। वो तुम लोग को कैसे बचाएगा? उन बेचारी तीनों लड़कियों को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि मॉल में जिन गुंडों ने उनके साथ बदतमीजी की थी उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उनकी इसी मासूम रूममेट आसिफा ने भेजा था। इसके बाद आसिफा ने एक और चाल चली। उसने लड़कियों को सांत्वना देने और गुंडों के खिलाफ गुस्सा दिखाने के बहाने अपने कजिन और उसके दोस्त को हॉस्टल बुला लिया। आसिफा का कजिन जो कि मेडिकल का छात्र था अपने साथ पहले से तैयार की हुई एक खास दवा लाया। उसने लड़कियों से कहा, ये गोलियां खा लो, इससे तुम्हारी घबराहट कम होगी और तुम डिप्रेशन में नहीं जाओगी। शालिनी और गीतांजलि उस धोखेबाज की बातों में आ गईं और उन्होंने वो दिमाग को काबू करने वाली दवा खा ली। उस दवा के असर में वो इतनी आ गई थीं कि बहुत जल्द ही उन्हें अपना पहनावा बदलने और हिजाब पहनने के लिए राजी कर लिया गया। आसिफा उन्हें लगातार वो गोलियां देती रही जिससे उन्हें एक झूठी और अजीब सी खुशी का एहसास होता था। और जैसा कि प्लान था, लड़कियां धीरे धीरे अपने असली गम भूल गईं। उन्हें लगा जैसे उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई है और वो पूरी तरह से प्यार के नाम पर बिछाए गए इस खौफनाक जाल में फंसती चली गईं। सिर्फ ईसाई लड़की निमाह अब भी बची हुई थी। उसे न तो उन लड़कों में कोई दिलचस्पी थी और आसिफा के इस रोज रोज के धर्म प्रचार से उसे सख्त चिढ़ होने लगी थी। इसी बीच उनकी तीसरी खतरनाक चाल यानी प्रेग्नेंट करके शादी के लिए मजबूर करना भी तेजी से अपना काम कर रही थी। झूठे प्यार का नशा शालिनी के सिर चढ़कर बोल रहा था। जब छुट्टियों में शालिनी अपने घर गई तो उसने हिंदू रीति रिवाजों को मानने से साफ इनकार कर दिया और अपनी ही परंपराओं का कड़ा विरोध करने लगी। गीतांजलि का हाल भी कुछ ऐसा ही था। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब वो हॉस्टल लौटी तो उसने शालिनी के सामने अपने ही पिता की खूब बुराई की। गीतांजलि को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उसे अपने इन्हीं शब्दों पर इतना पछतावा होने वाला है कि वो उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। अब तक शालिनी और गीतांजलि उनके 3 खतरनाक जालों में पूरी तरह फंस चुकी थी। अब बारी थी चौथी चाल की, यानी उन्हें एक कट्टरपंथी मौलवी के पास ब्रेन वॉश की शिक्षा के लिए ले जाना। उन्हें सच्चा ज्ञान देने का लालच देकर वहां ले जाया गया जहां उनकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो कभी हिंदू हुआ करती थी लेकिन अब पिछले 1 महीने से कुरान पढ़ना सीख रही थी। उसके साथ उसी बैच में कुल 48 और लड़कियां भी आई थीं, जिनमें से कुछ हिंदू थीं तो कुछ ईसाई। इत्तेफाक से उन सभी ने किसी न किसी हैंडसम मुस्लिम लड़के से प्यार किया था और उसी प्यार की खातिर अपना घर बार और माता पिता को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। शालिनी और गीतांजलि को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि इतने सारे इत्तेफाकों के पीछे कितनी खौफनाक साजिश रची जा रही है। उल्टा उन्हें तो उन लड़कियों के लिए बुरा लग रहा था कि कैसे धर्म और समाज उनके सच्चे प्यार के बीच दीवार बन रहे हैं। तभी अचानक शालिनी की तबीयत बिगड़ने लगी। जब वो अस्पताल जांच के लिए गई तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जब उसने ये बात आसिफा के कजिन को बताई तो उसका जवाब सुनकर शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने साफ मुकरते हुए कहा, मैं नहीं मान सकता। ओके, आई एम नॉट दैट इररिस्पांसिबल। रमीज, तुम ये क्या बात कर रहे हो? शालिनी का शादी से पहले प्रेग्नेंट होना उसके हिंदू परिवार के लिए बहुत बड़ी बदनामी और कलंक की बात थी। तभी आसिफा, जो एक हमदर्द बड़ी बहन का नाटक कर रही थी, उसने बीच बचाव करते हुए एक समाधान निकाला। उसने अपने कजिन से कहा कि वो शालिनी से शादी कर ले और यहीं आकर उनका असली मकसद बेनकाब हो गया। कजिन ने बड़ा नाटक करते हुए कहा, शालिनी को इस्लाम कबूल करना होगा। तुम हमारे लिए तुम इतना नहीं कर सकती शालिनी। प्यार में अंधी हो चुकी शालिनी आखिरकार राजी हो गई और इस तरह उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके उसे एक मुस्लिम बना दिया गया। उधर कजिन के दोस्त ने लाख कोशिशें की लेकिन वो गीतांजलि को प्रेग्नेंट करने में कामयाब नहीं हो पाया। उनकी तीसरी चाल यहाँ फेल हो गई थी, इसलिए वो अब सिर्फ अपनी मीठी मीठी बातों से उसे अपने जाल में फंसाए रखने की कोशिश कर रहा था। गीतांजलि के पिता अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। गीतांजलि छुट्टी लेकर उन्हें देखने घर गई लेकिन उसके चेहरे पर कोई दुख या भावना नहीं थी। उसकी इस पत्थर जैसी बेरुखी को देखकर उसकी माँ पूरी तरह टूट गई। हद तो तब हो गई जब गीतांजलि ने अपने पिता के अस्पताल के बिस्तर के पास खड़े होकर उनसे कहा कि उन्हें ये सजा अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से मिली है। गीतांजलि ने अपने गंभीर रूप से बीमार पिता पर थूक कर नास्तिकों के प्रति अपनी नफरत जाहिर की और वहां से चली गई। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड लगातार उस पर दबाव डाल रहा था क्योंकि वो उसे बेचकर मिडिल ईस्ट भेजना चाहता था। शायद गीतांजलि के अंदर बचपन से ही एक विद्रोही स्वभाव था। प्यार के नाम पर रचे गए इस धोखे के भारी दबाव के बीच अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने बॉयफ्रेंड से साफ कह दिया, ये तो अच्छा है कि तू निकला इम्पोर्टेंट, वरना मेरा हाल भी शालिनी जैसा हो जाता और मैं भी तेरे बच्चे की माँ बन जाती। यह शब्द सुनते ही उसका बॉयफ्रेंड गुस्से से पागल हो गया। उसने फोन काट दिया और तुरंत गीतांजलि को उसकी न्यूड तस्वीरें और वीडियो भेज दिए जो उसने तब छुपकर खींचे थे जब गीतांजलि नशे में थी। उसने गीतांजलि को धमकी देते हुए कहा, कर कर सीरिया चलेगी तू, और अगर ना बोलेगी तो तेरा वीडियो मैं करूंगा वायरल सोशल मीडिया पे। इस ब्लैकमेलिंग ने गीतांजलि को एक ऐसी अंधी गली में धकेल दिया जहां से कोई रास्ता नहीं जाता था। वो घर गई और अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आए अपने पिता से आखिरी बार मिली। उसे अंदर ही अंदर बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने कम्युनिस्ट विचारधारा को ठीक से क्यों नहीं समझा। साथ ही उसे अपने पिता पर भी गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने कभी उसे नहीं बताया कि बाहरी दुनिया में ये धार्मिक कट्टरपंथी कितने खतरनाक हो सकते हैं। इतनी तकलीफ में होने के बावजूद उसने अपने साथ हो रहे इस खौफनाक ब्लैकमेल का सच किसी
को नहीं बताया। इसी बीच दूसरी शिकार शालिनी के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उसे पता चला कि धर्म बदलने के बाद जिस लड़के से उसे शादी करनी थी वो अचानक गायब हो गया है। उस कट्टरपंथी मौलवी ने शालिनी से कहा, तुम्हारी जैसी हालत है उसमें मुझे तुम्हारे लिए कोई दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा। जब शालिनी ने इसके लिए मना किया तो मौलवी ने उसे डराते हुए कहा, बिना शादी के बच्चा पैदा करना हमारे यहाँ बहुत बड़ा गुनाह है। तुम्हारे बच्चे को भी ताउम्र इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता है, जल्द से जल्द किसी से शादी कर लो और जिहाद की सेवा करके अपने गुनाहों की माफी मांगो। हैरानी की बात तो ये थी कि वो गायब हुआ लड़का वहीं बाहर खड़ा छुपकर ये सब तमाशा देख रहा था। मौलवी ने शालिनी के लिए एक नया और अनजान आदमी तय कर दिया और इस तरह शालिनी की शादी एक ऐसे आदमी से कर दी गई जिसे उसने जिंदगी में पहले कभी देखा तक नहीं था। जब शालिनी की माँ को यह सब पता चला तो वो बदहवास होकर भागी भागी आई, लेकिन उनकी पत्थर दिल हो चुकी बेटी ने उनके लिए दरवाजा तक नहीं खोला। शालिनी की माँ ने रोते हुए यह सारी बात गीतांजलि को बताई। गीतांजलि अपनी जिगरी दोस्त को इस नरक से नहीं बचा पाई और अंदर से पूरी तरह टूट गई। दीवार पर टंगी उन महान नेताओं की तस्वीरें भी आज उसे नहीं बचा पाई। इसके कुछ ही समय बाद गीतांजलि की न्यूड तस्वीरें सच में अलग अलग वेबसाइट्स पर वायरल कर दी गईं। हर तरफ से मिल रही गालियों, तानों और बदनामी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अपनी दोस्त की इस दर्दनाक मौत से बिल्कुल बेखबर शालिनी अब मिडिल ईस्ट जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगने के उस खौफनाक सफर पर निकल चुकी थी। देश के बाहर एक ट्रांजिट स्टेशन पर उसे अचानक अपनी पुरानी रूममेट निमाह का फोन आया, जिससे बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी। निमाह ने उसे जो बताया उसने शालिनी के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने बताया कि जिस धोखेबाज लड़के को शालिनी लापता समझ रही थी वो मरा या गायब नहीं हुआ है, बल्कि उसने कॉलेज में एक नई लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है। इतना ही नहीं, उस धोखेबाज के दोस्त ने निमाह का पीछा किया और जब वो नहीं मानी तो उसने निमाह की ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी। निमाह को बंधक बनाकर रखा गया और लगातार 7 दिनों तक हर रोज 20 आदमियों ने उसका रेप किया। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। निमाह ने शालिनी को गीतांजलि की दर्दनाक मौत और इस पूरी भयानक साजिश का सारा सच एक ही सांस में बता दिया। शालिनी के लिए एक साथ इतना बड़ा सच बर्दाश्त करना नामुमकिन था। परेशान होकर उसने अपने नए पति को यह सब बताया, लेकिन इतने धोखे खाने के बाद भी उसका ब्रेन वॉश इस कदर हो चुका था कि उसने खुद को ही तसल्ली देते हुए कहा, शायद यह गीतांजलि और निमाह को अल्लाह की बात न मानने की सजा मिली है। उसके पति ने भी ज्यादा कोई बात नहीं की और तुरंत सामान पैक करके वे आगे मिडिल ईस्ट के एक आतंकी ठिकाने के लिए निकल गए। मिडिल ईस्ट पहुंचने के बाद शालिनी को अनगिनत जुल्मों और तकलीफों का सामना करना पड़ा। वहीं उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। इसी बीच उसका वो नया पति एक आतंकी हमले में मारा गया। पति के मरते ही शालिनी को तुरंत गुलाम बना लिया गया। उसका नवजात बच्चा उससे छीन लिया गया, जिसका फिर कभी कुछ पता नहीं चला। उसे एक कैंप में बंद कर दिया गया और वो आतंकियों की यौन दासी बनकर रह गई। आखिरकार एक सुबह वो 2 और लड़कियों के साथ वहां से भागने में कामयाब हुई, लेकिन आतंकियों ने जल्द ही उनका पीछा कर लिया। भागते हुए उन दोनों लड़कियों को आतंकियों ने गोली मार दी। शालिनी किसी तरह बच निकली और भागते भागते बेहोश होकर गिर पड़ी। आखिरकार अमेरिकी सेना के एक ड्रोन ने उसे देखा और उसे बचा लिया गया। यह पूरी खौफनाक कहानी शालिनी ने स्थानीय सरकार और अमेरिकी सेना के जॉइंट बेस पर अधिकारियों को हूबहू सुनाई थी। लेकिन फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि शालिनी को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में फिलहाल हिरासत में रखा गया है और उसकी बताई गई इस कहानी की अभी भी जांच चल रही है। फिल्म के खत्म होने पर उन असली लड़कियों और उनके परिवारों के इंटरव्यू दिखाए जाते हैं जिन पर यह कहानी आधारित है। वे अपने साथ हुए इस दर्दनाक हादसे के जरिए दुनिया को आगाह करते हैं कि अपने आसपास फैले इन आतंकी फरेबों से सावधान रहें और हर उस इंसान से सतर्क रहें जो प्यार और धर्म का चोला ओढ़कर आपके करीब आता है। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यह है कि जिन लड़कों और उनके साथियों ने इन मासूम लड़कियों को फंसाया था वे सबूतों की कमी के कारण साफ बच निकले। उन्हें कोई सजा नहीं मिली। उनमें से कुछ विदेश चले गए तो कुछ वहीं अपना बिजनेस करके एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। यही है केरल की वो रुला देने वाली सच्ची कहानी। दोस्तों, शालिनी और गीतांजलि की इस दर्दनाक कहानी ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम असल में कितने सुरक्षित हैं। आपको क्या लगता है, अपनी बेटियों और बहनों को प्यार के नाम पर बिछाए गए ऐसे खौफनाक जाल से बचाने के लिए एक परिवार को सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा।